सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। ताहुक्म सानी किसी अंदाज से बिल पर अमल नहीं किया जाएगा। सदर बिल पर दस्तखत भी कर दें तो भी अमल नहीं किया जा सकेगा। बादिउन नजर में बिल के जरिए अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। हुक्मनामे में मजीद कहा गया, बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। पीडीएम और इत्तेहादी खुलकर अदलिया के सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की मजम्मत। कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। बेंच में सीनियर तरीन जजेस को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार। मौजूदा बेंच तहलील करने का मुतालबा। अली मूसा गिलानी कहते हैं, हम इस ऐवान में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। अवामी नुमाइंदों ने सुमोटो के नोटिस को ज्यादा मजबूत कर दिया है। पहले कोई और फैसला दे, हमें अपना फैसला पहले कर लेना चाहिए। कौमी असम्बली ने केपी पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना ने इलेक्शन अखराजात से मुतालिक बिल की तहरीक ऐवान में पेश की। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड देने का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, अगर 21 अरब नहीं तो हम दिवालिया हो चुके हैं। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF के सख्त प्रोग्राम में हैं, फंड्स की किल्लत और भारी खसारे का सामना है। पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, लेकिन अदलिया की आज़ादी अहम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, तमाम जजेस बराबर होते हैं, जायजा लेना है। मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। सदर, वज़ीर आज़म, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। गुजरते हैं वो आने वाले वक्त की तैयारी करा देता है। इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा, जिस माशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। पाकिस्तान निज़ाम अदल में 129वें नंबर पर है और यूरोप के मुल्क पहले नंबर पर। हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया। इजलास से पहले 2:30 बजे कौमी असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आज़म, तमाम वफाकी वज़रा, वफाकी मुशीरान और मेम्बरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। अस्करी हुकाम कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ऐवान को ब्रीफिंग देंगे। चारों सूबाई वज़राए आला को खुसूसी शिरकत की दावत दी गई है। इत्तेहाद है, उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है कोई हुकूमत? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें महाज राई के अलावा कुछ नहीं आता। आपने अपने टाउट छोड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, जजेस के ऊपर जो है वो मुसलसल बकवास कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का एलामिया तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, लार्जर बेंच को मुस्तरद करना बगावत के मुतरादिफ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है। आज और कल अहम फैसले होने हैं। आजम स्वाति बोले, डाकुओं का एलामिया चोरी और डाके के मुताबिक ही होगा। 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने एलामिया को तौहीन अदालत करार दे दिया। ये होते कौन हैं बेंच को मुस्तरद करने वाले? वकला का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आइन और कानून के हक में शदीद नारेबाजी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश को अगवा किया गया। लोगों के लापता होने से पाकिस्तान की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है। समी इब्राहिम की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बोल न्यूज़ को तवील अरसे से निशाना बनाया जा रहा है। आकाश का कसूर यह है कि वो बोल न्यूज़ का मुलाजिम है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे और इंटरनेशनल मीडिया आकाश के लिए आवाज़ें उठाएं, किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान बोले, तमाम सबूत पेश कर दिए लेकिन किसी इदारे ने कुछ नहीं किया। 2 रोज में रिहा न किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। आकाश को मंगल की सुबह 6 बजे घर से 4 मुलाजमीन समेत अगवा किया गया था।
बेटे की जुदाई में मां गम की तस्वीर बन गई, रो रो कर बुरा हाल। बेटे की वापसी की आस, दुखियारी मां ने वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। अदालत और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है, बेटा वापस दिलवाएं। आकाश बहुत याद आता है। बोल की आवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सार्फिन भी परेशान। कानून की जो मंशा है, नोटिस उसी के मुताबिक होना चाहिए। आप नोटिस ज़ाब्ते के तहत करते तो ये नौबत ना आती। तोशा खाना में नैब तहकीकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमे में कहा, अपने नोटिस में कानून कायदे पर अमल किया करें। जिसे नोटिस मिले उसे मालूम हो किस चीज़ का दिफा करना है। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। इमरान खान के खिलाफ जलाओ, घेराव और जिले शाह कत्ल समेत 3 केस। ATC लाहौर की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी लगवाने की इजाजत। अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी की अबूरी जमानत में भी 4 मई तक तौसी। नाअहली के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने अपील मुस्तरद कर दी। नाअहली का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस सईद अकरम की सरबराही में फुल बेंच ने अपील पर समाअत की। जमान पाक में अहम इजलास। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाया गया। 4 दिहाइयों की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मसाइल का सामना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, दहशत गर्दों को बसाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। हमारे फौजी और सिविलियन शहीद हुए, हिसाब कौन देगा। के लिए मुज़ाकरात को 2 माह होने को आए, मुआहिदा ना हो सका। एक और अहम वर्चुअल इजलास आज होगा। इजलास में पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार माशी सूरत हाल और इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। मुआहिदे की पेशगी शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 30 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने का एलामिया जारी। एन 22 मर्दान, 24 चारसदा और 31 पेशावर पर 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल थे। पेशावर हाईकोर्ट में पहली खातून चीफ जस्टिस की तैनाती की सिफारिश। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मुसर्रत हिलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सीनियर तरीन जज हैं। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते से नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, मानसहरा में तुग़यानी का खतरा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।